अद्भुत, महापराक्रमी योद्धा हैं ये बंधु तो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। इनका ये जय घोष तो शीघ्र इनकी पराजय के स्वर में बदल जाएगा। मुझे इनका सामना करने दीजिए, मैं अभी नहीं मिटा दूंगा। नहीं, जिन्होंने गजमुखन को चुनौती दी है उन्हें गजमुखन के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। जब तक मैं आदेश ना दूं, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। उचित है। गजमुखन को भयभीत कर सके ना ऐसी कोई माया है, ना ऐसी कोई शक्ति और ना ही कोई अस्त्र। अब आक्रमण मैं करूंगा और तुम सब अवश्य आहत होगे। हमारा पहला प्रहार विफल हो गया। नहीं नहीं वीर बंधु, निराश होने का कोई कारण ही नहीं है। अभी तो मात्र एक अस्त्र विफल हुआ है, परास्त नहीं हुए हैं अभी हम। और देखिए तो असुरों की समस्त सेना नष्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये हमारी विजय ही है। आपने सत्य कहा, हम पुनः प्रयास करेंगे और शीघ्र ही इस असुर को हम आपके चरणों में गिरा देंगे स्वामीनाथ। वीर बंधु, आप सभी के पराक्रम और सामर्थ्य से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। इसीलिए आप सभी को मैं अपनी देव सेना के सेनापतियों के रूप में नियुक्त करता हूं। और वीर भाव, आप मेरे प्रमुख सेनापति होंगे। तैयार हो जाइए, यह पुनः आक्रमण की सूचना है। सूचना है, किंतु आक्रमण की नहीं, तुम्हारी मृत्यु की। बालक, मैं गजमुखन तुम्हारा काल हूं। युद्ध के लिए आतुर हो रहा है, तभी इसने यहाँ युद्ध भूमि का निर्माण कर दिया है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट गजमुखन मायावी असुरों की सेना उत्पन्न कर रहा है। यही उचित समय है इस पर आक्रमण कर देवसेना को मुक्त करवाने का और हमारे सैनिकों को लौटा कर लाने का। स्वामीनाथ, आपने मुझे सेनापति नियुक्त कर हमें कृतार्थ किया है। अब मुझे उस गजमुखन को परास्त करना है। अपने सेनापति को अवसर देने की कृपा कीजिए स्वामीनाथ। हम अपने सामर्थ्य से इसे परास्त कर अपनी योग्यता प्रमाणित करने के इच्छुक हैं। हम पर विश्वास कीजिए स्वामीनाथ। उचित है, किंतु आपको मुझे यह वचन देना होगा कि यदि आप पर कोई कठिनाई छाएगी तो आप यथाशीघ्र सहायता के लिए मुझे पुकारेंगे। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा प्रभु, और हमारा प्रयास होगा कि उस गजमुखन को लेकर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। भ्राताओं, अपने अस्त्र धारण करो।
हमें प्रभु के विश्वास का मान रखना है। उस दुष्ट गजमुखन को पराजित करना है। समय रहते व्यक्ति यदि अपने दोष को स्वीकार कर प्रायश्चित कर लेता है तो वो पूर्णतः दोष मुक्त हो जाता है।